एक आदमी, एक टैंक और शहर में डर। पुलिस बेबस, कोई न कर सका असर। कार टूटी, बिजली गई, अंधेरा छाया। आखिर जाने कि कैसे इन सब पर काबू पाया गया। सलमान खान की फिल्म जय हो का एक सीन है। भाई के पीछे कुछ 100-200 गुंडे लगे हैं। वैसे इनसे निपटना भाई के बाएं हाथ का काम है, लेकिन इस समय भाई के पेट और पीठ में चाकू लगा है। एक ऑटो वाला भाई को अपने ऑटो में बिठाकर अस्पताल की ओर ले जाता है। गुंडे अभी भी गाड़ी का पीछा ही कर रहे हैं। तभी सीन में एंट्री होती है सुनील शेट्टी की। आपको बॉर्डर याद आती है, क्योंकि शेट्टी के साथ एक टैंक भी है। अंतर इतना है कि शेट्टी इस बार टैंक के ऊपर है और भाई की मदद के लिए उन्होंने शहर के बीचों बीच रोड पर टैंक दौड़ा दिया। सीन देखकर पब्लिक ताली बजाती है, लेकिन आलोचक कहते हैं, हट, ऐसा भी कहीं होता है क्या? हम जवाब देंगे, हाँ, बिल्कुल होता है। आज का किस्सा ऐसी ही घटना का है, जब जिंदगी से तंग आकर एक शख्स मिलिट्री के पूरे टैंक को चुरा लेता है और पूरे शहर में दहशत फैला देता है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में बसा है कैलिफोर्निया राज्य। घटना इसी राज्य के एक शहर सैन डिएगो की है। सैन डिएगो सुनकर आपको लग सकता है कि ये तो बहुत दूर की घटना होगी, लेकिन इस शहर का आपकी जेब से एक गहरा नाता है। आपके फोन में लगा प्रोसेसर जो कंपनी बनाती है, क्वालकॉम, उसका हेडक्वार्टर इसी शहर में है। बहरहाल नज़ारा सोचिए, गर्मियों की एक शाम, लोग काम से लौट रहे थे। इस वक्त ट्रैफिक होना सामान्य है, लेकिन ट्रैफिक में एक खास गाड़ी शामिल थी, एक मिलिट्री टैंक, मॉडल नंबर M60A3, 105 mm की गन से लैस, जो एक बार में 63 राउंड गोली दाग सकती है। पहले लोगों को काफी क्यूरियोसिटी हुई, लेकिन जल्द ही ये फीलिंग दहशत में बदल गई। टैंक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता जा रहा था, जिनमें शामिल हैं कारें, कंक्रीट और तमाम रुकावटें। थोड़ी ही देर में भगदड़ मच जाती है, मीडिया पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, हेलीकॉप्टर मंडराने लगते हैं। पूरा नज़ारा लोगों के टीवी पर है। पुलिस की गाड़ियां टैंक का पीछा कर रही हैं। हालांकि असली दिक्कत पीछा करना नहीं, क्योंकि टैंक अधिकतम 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। असली सवाल ये था कि टैंक रोका कैसे जाएगा, वो भी पुलिस के हथियारों से, जो टैंक की सतह को भेदने के लिए नाकाफी थे। सवाल और भी थे, आर्मी का टैंक शहर के बीचों बीच रोड पर आखिर पहुंचा कैसे, और उसे चला कौन रहा था? अब एक हफ्ते पहले की खबर आई कि अमेरिका में AR-15 लेकर एक शख्स स्कूल में घुसा और अंधाधुंध गोलियां चलाकर 22 बच्चों की हत्या कर दी। अब बंदूक का नंबर और मृतकों की संख्या बदल दें तो हर साल अमेरिका में ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हैं। इन्हें अंजाम देने वाले अधिकतर लोग मानसिक रोग से या किसी तनाव से ग्रस्त होते हैं। इन्हें खतरनाक हथियार नहीं बेचे जाने चाहिए, लेकिन अमेरिका में हथियार रखना आपका संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि बात हम मानसिक रोग की कर रहे हैं, तो कभी कभी मामला और आगे बढ़ जाता है, जैसा कि 17 मई 1995 की उस शाम को हुआ था। तमाम परेशानियों से घिरा एक शख्स इस कदर मेंटल डिप्रेशन से ग्रस्त हो चुका था कि ये डिप्रेशन एक्सप्लोजन में बदल गया। उसने आर्मी का टैंक ही चोरी कर लिया। इस शख्स का नाम था शॉन टिमोथी नेल्सन। नेल्सन की कहानी भी किसी आम शख्स की जैसी ही थी। स्कूल से कॉलेज और फिर सेना में भर्ती। पहले तैनाती जर्मनी में हुई, जहां उसने टैंक चलाने की ट्रेनिंग ली। 1 साल जर्मनी में रहने के बाद वो अमेरिका लौट आया और कुछ साल बाद उसने फौज की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उसने प्लम्बिंग का काम शुरू किया। धंधा खूब फूला फूला। उसने शादी की और अपना घर बार भी बसा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रोज एक दुर्घटना ने शॉन की पूरी जिंदगी ही बदल दी। एक एक्सीडेंट में शॉन की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। कुछ महीने बाद हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन दर्द पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। इस दर्द के चक्कर में वो चिड़चिड़ा हो गया और दर्द कम करने के लिए ड्रग्स लेने लगा। यहाँ से शुरुआत होती है बर्बादी की एक लंबे सिलसिले की। शॉन ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का केस किया, जहां उसका इलाज हुआ था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच उसकी मां की भी मौत हो गई और ड्रग्स की आदत के चलते उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। उसकी मानसिक स्थिति बद से बदतर होती गई और अपनी हरकतों के चलते वो अपने इलाके में एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन गया। पड़ोसियों के अनुसार आधी रात को वो अपने बगीचे में खुदाई करता था और पूछने पर बताता था कि सोना ढूंढ रहा हूँ। उसने अपने पड़ोसियों से झगड़ा
किया, जिसके चलते कई बार पुलिस बुलानी पड़ी। इन सब दिक्कतों के बावजूद एक चीज अच्छी थी जिसने उसे बचाए रखा था, उसका प्लम्बिंग का धंधा जो ठीक ठाक चल रहा था। फिर साल 1995 में एक घटना हुई जिसने शॉन को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। एक रोज चोर उसके आंगन में घुसे, उसकी वैन और प्लम्बिंग के औजार चुराकर भाग गए। उसका धंधा चौपट हो गया और घर पर कुर्की का नोटिस चिपक गया। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई और इस घटना ने शॉन को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। और इसके 3 महीने बाद वो घटना हुई। सैन डिएगो शहर में आर्मी नेशनल गार्ड का एक नेशनल गार्ड की आर्मरी यानी कि शास्त्रागार था। आमतौर पर शास्त्रागार के गेट 5 बजे बंद होते हैं, लेकिन उस रोज गलती से शायद वो गेट खुला रह गया। ये तो नहीं पता कि शॉन नेल्सन उस रोज वहां पर किस इरादे से गए थे, लेकिन गेट खुला देखकर वो शस्त्रागार के अंदर घुस गया। अंदर टैंक थे। उसके एक क्रोबार की मदद से कई टैंक में दाखिल होने की कोशिश की। 3 असफल कोशिश के बाद वो एक टैंक में दाखिल हो गया। ये 57 टन का एक M603 पैटर्न टैंक था। रेफरेंस के लिए समझिए कि 1965 युद्ध में पाकिस्तान ने इन्हीं पैटर्न टैंक्स के पहले M48 मॉडल का इस्तेमाल किया था। टैंक चलाने में माहिर शॉन नेल्सन गेट तोड़ते हुए उस आर्मरी से बाहर रोड तक चले आया। किस्मत अच्छी थी कि टैंक के गोले उसके अंदर नहीं रखे हुए थे, इसलिए शॉन टैंक से फायर नहीं कर सकता था। इसके बावजूद स्थिति कम खतरनाक नहीं थी। शॉन ने टैंक आगे बढ़ाया। चलती हुई गाड़ियां तो उससे दूर भाग गई, लेकिन जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उसका उसने कचूमर निकाल दिया। रोड पर बने एक पुल के खंभे पर उसने बार बार टैंक से वार किया, लेकिन उसे गिरा नहीं पाया। अब तक पूरे शहर को खबर लग चुकी थी। पुलिस और मीडिया दोनों शॉन के पीछे थे। करीब 10 किलोमीटर तक पुलिस उसके पीछे लगी रही, लेकिन वो बेबस थे। पुलिस की गाड़ी टैंक को नहीं रोक सकती थी और उसके पास ऐसा कोई हथियार भी नहीं था जो टैंक की सतह को भेद सके। उधर शॉन टैंक आगे बढ़ाए जा रहा था। 40 कारों को बर्बाद करने के अलावा उसने बिजली के कई खंभे तोड़ डाले, जिससे इलाके में बिजली गायब हो गई। पुलिस लाचार ये सब बस देखती रही। पुलिस के पास सेना को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सेना को बुलाने की प्लानिंग हो ही रही थी कि अचानक शॉन ने टैंक को रोड के डिवाइडर पर चढ़ा दिया और उसकी पगडंडी उतर गई। मौका देखते ही 4 पुलिस वाले टैंक पर चढ़े और बोल्ट कटर से टैंक के ऊपर का हैच खोल दिया। नेल्सन अंदर था, लेकिन अभी भी सरेंडर करने से इनकार कर रहा था। उसने टैंक को घुमाकर पुलिस वालों को गिराने की कोशिश की। पुलिस अंदर घुस नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि शॉन के पास कोई हथियार है या नहीं। ये देखते हुए पुलिस ने उसे गोली मार दी। शॉन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पूरा घटनाक्रम 23 मिनट तक चला, लेकिन किस्मत से इस दौरान किसी को चोट नहीं आई, नेल्सन के अलावा। टूटा हुआ टैंक कई दिनों तक रोड पर पड़ा रहा। आखिर उसे सेना अपने साथ ले गई। डिप्रेशन को अक्सर हम हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन यह घटना बताती है कि मेंटल इलनेस और डिप्रेशन जैसी चीजें एक व्यक्ति और उसके आसपास के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर ऐसे देशों में जहां इंसान के लिए हथियार खरीदना बच्चों का खेल हो।